रुख करते हैं बिजनेस न्यूज की जानिब। वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल में गैर मुल्की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बिल का मकसद सरमायाकारों को गैर ज़रूरी अदालती कार्रवाइयों से तहफ़्फ़ुज़ देना भी है। रेकोडिक मुआहदे पर सदारती रेफरेंस की रोशनी में कानून साजी की जाएगी। कानून साजी के लिए सेनेट एजेंट के गैर मुल्की सरमायाकारी तहफ़्फ़ुज़ बिल में सरमायाकारों को गैर ज़रूरी परेशानी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। कानून साजी से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज माहौल मुहैया होगा। ज़राए के मुताबिक कानून साजी का फैसला गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से बढ़ती शिकायत पर किया गया। बिल पहले सेनेट में पेश किया जाए या कौमी असेंबली में, इस हवाले से मुशावरत जारी है। पंजाब, सिंध और वफाक ग्रेटर थल कैनाल पर आमने सामने आ गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस मद में दिया कर्जा वापस लेने का अंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक 2021 में एनओसी जारी होने के बाद ग्रेटर थल कैनाल का फेज 1 मुकम्मल हो चुका है, जबकि चौबारा और मनकेरा ब्रांच की तामीर रुकवा दी गई। सिंध हुकूमत का कहना है पंजाब ग्रेटर थल कैनाल को पानी कहां से फराहम करेगा, जबकि पंजाब हुकूमत के मुताबिक अपने कोटे के किसी भी जरिए से फराहमी कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर एशियाई तरक्याती बैंक ने धमकी दी है कि सूरत हाल बरकरार रही तो ग्रेटर थल कैनाल की तामीर में मद में दिया गया कर्जा 15 दिसंबर को वापस ले लेंगे। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने रेकोडिक से मुतल्लिक 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। वजारत खजाना की जानिब से इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया में बताया गया कि ईसीसी ने रेकोडिक से मुतल्लिक 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से रेकोडिक मंसूबे पर काम जल्द शुरू हो सकेगा। हुकाम वजारत खजाना का कहना है कि बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ रेकोडिक मुआहदे की भी मंजूरी दी गई। मुआहदे के तहत बैरिक गोल्ड को पाकिस्तान में अदायगियों की मंजूरी दी गई है।